प्यारे साथियों, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं जो हमारी भिन्नें होती हैं, भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं स्टूडेंट्स। आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो भिन्नों का गुणा करने की समस्या है, ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स। जब भी आप लोग भिन्नों को गुणा करोगे तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट। जैसे सबसे पहले आप समझिए भिन्न है क्या। अगर हमारे पास कोई भी नंबर इस तरीके से लिखी गई है, ये जो हमारी नंबर है क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी। ठीक है, शर्त ये है कि जो b का वैल्यू है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये जो आपका a है, a को अंश कहते हैं। ये जो b है, b को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। अब अगर आप भिन्नों का मल्टीप्लाई कर रहे हो, भिन्नों का गुणा कर रहे हो, तो जो हमारा अंश होता है अंश का गुणा अंश में कर देते हैं, हर का गुणा हर में कर देते हैं। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंश में क्या है, 5 है। यहाँ पर देखिए अंश में क्या है, 3 है। और यहाँ पर देखिए हर में क्या है, 4 है। यहाँ पर हर में क्या है, 2 है। तो हमने क्या कहा, अंश का गुणा अंश में कर देते हैं, हर का गुणा हर में कर देते हैं। तो चलिए 5 का गुणा 3 से करते हैं, 5 3 15 हो गया। 4 का गुणा 2 से करते हैं, 4 दूनी 8 हो गया। और स्टूडेंट सही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए अंश का गुणा अंश में करिए, तो 7 गुणे 5 गुणे 2 बटे में क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 1। स्टूडेंट्स एक बात आपको और समझनी पड़ेगी। जैसे अगर आपके पास कोई भिन्न है, जैसे समझिए भिन्न है ना, इस भिन्न के अंश और हर में हम किसी समान संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कोई भिन्न है, उसके अंश और हर में हम समान संख्या से डिवाइड भी कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। तो चलिए हम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हो रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या मिला 7 × 5 × 1। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 3 जा 6। और स्टूडेंट्स यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ गए ना। चलिए इसको करते हैं। अंश का गुणा अंश में कर दो, तो क्या करेंगे, 7 × में 3 × में 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 5 × में 1 × में 3। देखिए ये जो 3 है इस 3 से हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल कर दो। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5। और स्टूडेंट्स यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक ही बात का ध्यान रखना है कि अंश का गुणा अंश से करोगे और हर का गुणा आप हर से करोगे। चलिए कर देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होगा, 9 × में 5 × में 8 अपॉन में 7 × में 2 × में 3। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 45 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 × में 4 अपॉन में 7 3 जा 21। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 5 20 के शून्य हासिल 2 आ गया, 4 चौके 16 2 18, यानी कि 180 बटे क्या आ गया, 21। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको करते हैं, ध्यान से देखिएगा तो हो जाएगा। अंश का गुणा अंश में कर दो, 9 गुणे 3 गुणे 7 बटे में 5 गुणे 2 गुणे 1। भाई 7 है तो 7 को 7 बटे 1 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं तो लिख दिया। चलिए मल्टीप्लाई करें, 9 3 27 गुणे 7, 5 दूनी 10 1 10, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अंश का गुणा अंश में करिए, तो 7 गुणे 3 गुणे 5, हर का गुणा हर में करिए, 6 गुणे 1 गुणे 4। देखिए 3 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 7 1 के 7 बचे 35, 2 1 के 2 चौके 8। और स्टूडेंट से हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे ही करते हैं, कर लिया हमने। चलिए तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आज की ये जो हमारी क्लास थी, इसमें हमने सीखना था भिन्न का गुणा, और भिन्न का गुणा कैसे करते हैं इसको मैंने आपको सिखा दिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।